मायूस होता हुआ जो हमारा नौजवान है उसको हम कैसे रोक पाएंगे इस मुल्क में, और इसमें फोर्सेस कॉलेजेस जैसे इदारे किस तरह अपना रोल प्ले करेंगे? देखिए, जो ये ब्रेन ड्रेन एक प्रॉब्लम है ना, ये बड़े सालों से चलती आ रही है, लेकिन आजकल इसकी ये पीक पे है। हाइप इस वक्त टोटल आप कह लीजिए कि मेरा ख्याल है पिछले साल 2024 में 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले। फोर्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स बच्चे को तैयार करे, माइंड सेट करे, बच्चे का जो निखारे, एट द एंड जब वो तालीम हासिल करके मुआशरे का कारामद शहरी बनने लगे तो वो बाहर चला जाए। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारा बाकायदा तौर पर कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से और बच्चों की लीडरशिप के हवाले से एक हमने यूएसपी अपना डेवलप किया है। हाँ। जिसके अंदर बच्चों को सबसे पहले ये आगाह किया जाता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क के हवाले से आपने सोचना। कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की उनके साथ हमने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स डिस्कस किए कि हम आने वाले जो टाइम है 2026 में क्या करने जा रहे हैं, किस तरह। फिर सेकंड टाइम हमने आपको अपने हेड ऑफिस बुलाया और हम आपकी मुलाकात हुई हमारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। और जहाँ पे हाफिजाबाद, जहाँ से लाहौर और मुख्तलिफ सिटीज से लोग आए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। और आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ ये दूं कि उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है। कैंपस में हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन 350 के करीब है। ठीक है। जिसमें से 130 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको इस साइड पे लेके आ रहे हैं और बच्चों का बड़ा अच्छा फीडबैक है, बड़े बच्चे पॉजिटिव हैं। आज एक्चुअली जो मुझे चीज़ एक बड़ी डिस्टिंक्टिव यहाँ पे देखने को मिली, ये वो मिली कि फोर्सेस कॉलेजेस के टीम का जो एक जज्बा है ना, कि जो इस स्कूल्स या कॉलेजेस को लेके चले वो मुआशी तौर पे भी उनकी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी सस्टेनेबल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रज़ाउर रहमान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन। इसके साथ साथ नेटिव स्कूल्स को भी देख रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कितने इंटरेस्टेड हैं, क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फोर्सेस कॉलेज को आज मैंने विजिट किया है। आपने बड़ी मेहनत की हुई है, आपकी पूरी टीम ने। ठीक है। और बड़ा मुझे अच्छा लगा है कि एजुकेशन के लिए काम करने वाले लोग पाकिस्तान में नापैद ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो काबिल दीद है और काबिल सताइश है। और मेरा ख्याल है बच्चों के साथ या बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आपका ये सोच, आपका ये प्लान, आपका ये वर्किंग स्टाइल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फ्रूटफुल है। और अच्छा सर, आपने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनके साथ जो FIR वाली ज्यादती हो रही है, जब वो बाइक्स पे अपने स्कूल कॉलेजेस आते हैं, 18 साल से कम उम्र हैं, तो आपने कहा एक प्रपोजल था आपका कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके कुछ लाइसेंसेस बनाए जाएं या कोई ना कोई तरीका इस तरह का होना चाहिए, जिसको बाद में अप्रूव भी किया जा रहा है। ये क्या सीन है, ये सारी चीज़ें ज़रा नाज़रीन को बताइए। अच्छा, देखिए, इसमें नया पाकिस्तान में 9, 10, 11, 12 जो क्लासेस हैं, इन बच्चों के पास अमूमी तौर पे लाइसेंस नहीं होता। और क्योंकि ये 18 से कम है, तो अभी आप किसी भी कॉलेज के बाहर से जाएंगे तो गुजरेंगे तो आपको बाइक्स की वहाँ तादाद नजर आएगी, बेशुमार, 200, 500 खड़ी है। बिल्कुल है। और वो सब, इसका मतलब है कि सब बच्चे इलीगल, अनलाइसेंस्ड हैं, इलीगल चला रहे हैं। तो मैंने बहुत दफा बारहा गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि आप इस एज फैक्टर को नीचे लेके आइए, 15-16 साल में दे दीजिए, क्योंकि दुनिया भर में एक सिस्टम राइज है जिसे ग्रेजुएटेड लाइसेंस सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ग्रेजुएटेड लाइसेंस GLS कहा जाता है। और ये अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, बहुत सारे ममालिक में, मेरा ख्याल है 15-16 ममालिक के अंदर ये राइज है। ठीक है। जब दुनिया एक चीज को प्रैक्टिस कर रही है, व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? ठीक है। व्हाई नॉट यू, हम क्यों नहीं उसको प्रैक्टिस कर सकते? तो मैंने फिर इसके ऊपर जब वो बच्चों की गिरफ्तारियां हुई तो एक चैनल ने मुझे सुबह बुलाया, तो मैंने वहाँ बातचीत की। तो मैंने अर्ज़ की कि आप बच्चों को GLS सिस्टम के ज़रिए आप लाइसेंस अवार्ड करें, चाहे वो स्मार्ट लाइसेंस दे दीजिए, लिमिटेड दे दीजिए, रिस्ट्रिक्टेड दे दीजिए, लेकिन बच्चों को अलाउ कर दें। और ये FIR काटना बच्चों के साथ ज्यादती है कि उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देंगे आप। बच्चों की आपसे, गवर्नमेंट से मोहब्बत होनी चाहिए कि दुश्मनी बना देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने तो दुश्मनी बना ली। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ अर्ज़ की थी कि आप ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत सारे स्टेप लेते हुए सारे एंगल्स को नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक लिमिटेड सोच है। तो आप बराए करम बच्चों को लाइसेंस दें। मैडम मरियम नवाज साहबा ने उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया, सेकंड एक्शन हो गया था। और उसको फिर उन्होंने कहा कि हम बच्चों को स्मार्ट लाइसेंस देंगे। ठीक है। मैं चैनल का भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उस काम को करने में आप सब ने हमारी हेल्प की और बच्चों को वो लाइसेंस मिलने की अब तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी है। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि
चूंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ज़हीन दिमाग हैं, बेशुमार इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हमने बनाए, पाकिस्तान ने बनाए, मुख्तलिफ इदारों से पास आउट हुए और बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट लॉस इस नेशन को है जिसमें हम मौजूद हैं। अब फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या इस जैसे जितने भी इदारे हैं जो ज़हीन दिमाग को तैयार कर रहे हैं, एक बड़ा मुश्किल मरहला है सर। टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, टीचर्स अपना काम करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करता है, एक कलेक्टिव प्रोसेस है ये। हम उसको यहाँ रोक नहीं पाते, वो चला जाता है बाहर। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह कैसे रोक सकते हैं इस जो हमारा कहना चाहिए या नहीं मायूस होता हुआ जो हमारा नौजवान है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे इस मुल्क में, और इसमें फोर्सेस कॉलेजेस जैसे इदारे किस तरह अपना रोल प्ले करेंगे? देखिए, जो ये ब्रेन ड्रेन एक प्रॉब्लम है ना, ये बड़े सालों से चलती आ रही है, लेकिन आजकल इसकी ये पीक पे है। हाइप इस वक्त टोटल आप कह लीजिए कि मेरा ख्याल है पिछले साल 2024 में 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले, और वो लोग थे जिनके पास बड़ी हाई लेवल की डिग्रीज थी। तो ये जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला हमारे मुल्क में चल रहा है, इसको रुकना बहुत जरूरी है। ठीक है कि आपका जो सबसे महंगी चीज होती है या सबसे जो कीमती चीज है वो आपका ब्रेन ही है, और किसी मुल्क के लिए उसका ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम किरदार अदा करने वाली चीज होती है। तो हम अपना ब्रेन ही लोगों को सेल कर देते हैं या बाहर भेज देते हैं या किक ऑफ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे तवज्जो देना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। फोर्सेस ग्रुप ने जो अपने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, मुझे लगता है कि ये ब्रेन ड्रेन जो चल रहा है उसको रोकने में काफी अमल आएगा, इसका अपना हिस्सा डालेगा हिस्सा अपना। शहजाद नियाज साहब के जो आइडियाज हैं जिस उस पर काम कर रहे हैं, ये बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। और बाकी कॉलेजेस को भी चाहिए कि वो अपने ब्रेन को, इस जो हमारी कह लीजिए एक सरमायाकारी है बच्चों के ऊपर, वो उसको कंट्रोल करें और अपने मुल्क में काम करने की तरकीब दें और उसका फायदा खुद उठाएं। पाकिस्तान उन लोगों का मुल्क है जो, जैसे पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है ना, ज़हन भी जरखेज है। यस नाज़रीन, पाकिस्तान की मिट्टी जितनी जरखेज है उतने ही हमारे जहन भी जरखेज हैं। हमारे साथ मौजूद थे रज़ाउर रहमान साहब। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कमर एजाज साहब, जो कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट के मेन माइंड्स में से हैं, यानी कि जिसे कहते हैं थिंक टैंक में से हैं। इनसे बात करते हैं। कमर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है, आज क्या एक्टिविटी हो रही है? सबसे पहले वंस अगेन, जैसे कि आप हमेशा हमारी जो एक सीक्वल चल रहा है एक्टिविटीज़ का, ये बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से, नेटवर्क की एक्सपेंशन के हवाले से, उसमें आप मुसलसल हमारा हिस्सा है और आप टाइम निकालते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले हमने आज से 1 माह पहले अपनी जो कॉन्फ्रेंस की थी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की, उनके साथ हमने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स डिस्कस किए कि हम आने वाले जो टाइम है 2026 में क्या करने जा रहे हैं, किस तरह। फिर सेकेंड टाइम हमने आपको अपने हेड ऑफिस बुलाया और हम आपकी मुलाकात हुई हमारे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। और जहाँ पे हाफजाबाद, जहाँ से लाहौर और मुख्तलिफ सिटीज से लोग आए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। और आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ ये दूं कि उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है। जबरदस्त। और वो हाफजाबाद वाले ही हैं? नहीं, लाहौर और हाफजाबाद। लाहौर और हाफजाबाद। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनिशिएटिव्स के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट और लोगों का कॉन्फिडेंस, ये हमें भी इनकरेज कर रहा है कि हम आगे मजीद इसको कैसे लेके चलें। जबरदस्त। और आज हमने ये एक उसी सीक्वल का एक 3rd एपिसोड है जिसमें हमने आज अपने मजीद क्लाइंट्स, अच्छा आज हमने ना एक थोड़ा सा ज़रा इसको एक डिफरेंट तरीके से प्लान किया। हमने आज ना सिर्फ प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स, ठीक है, हमने मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट उनको भी इनवाइट किया आज के इस इवेंट के ऊपर एक्टिविटी में, जो हमारी इन हाउस एक्सपो के नाम से चल रही है। जबरदस्त। और हमारी जो सोशल जो हमारी कम्युनिटी, वहाँ से भी मुख्तलिफ दोस्तों को इनवाइट किया जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन सेक्टर के साथ एक ताल्लुक है। बेहतरीन। और हमने उनको एक ही अम्ब्रेला के अंडर अपने जितने इनिशिएटिव्स हैं वो बताए। और इस दफ़ा जो हमारा मेन फोकस रहा है वो है जो हमारा फोर्सेस कोचिंग सेंटर जो इवनिंग प्रोग्राम है, उसका जो मेजर यूएसपी है वो है पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्री आईएसएसबी ना सिर्फ बल्कि आईएसएसबी की प्रिपरेटरी क्लासेस। यानी कि इसमें सेकंड टाइम वो बच्चा जो एफएससी कर रहा है या आईसीएस कर रहा है या इंटरमीडिएट किसी भी तरह से कर रहा है, वो मतलब शाम को प्री आईएसएसबी की तैयारी
कर सकता है? आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आर्मी का सेटअप, हमारा जो आर्मी का इदारा एज अ इंस्टीट्यूट, उसका एक दुनिया में नाम है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। और हर बच्चे की, हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि हमारा एक ना एक फैमिली मेंबर जरूर पाक आर्मी को ज्वाइन करें। और उसकी जो इनिशियल टेस्ट है जिसको हम प्री आईएसएसबी, और प्री आईएसएसबी से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं फॉर आईएसएसबी, उनकी तैयारी के लिए बेसिकली हमने ये प्लान दिया है, जबरदस्त। जिसमें कर्नल अकमल साहब हैं, वो ऑन बोर्ड आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हमारे चेयरमैन साहब खुद मेजर जनरल आरिफ राइट साहब, रिटायर्ड सरदार आफ्ताब साहब, जबरदस्त। और जो हमारे सज्जाद रसूल साहब, इज आल्सो रिटायर्ड मेजर जनरल। तो ये तमाम हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो एक लेजेंड्स हैं अल्टीमेटली, और उसके बाद अब कर्नल अकमल साहब, उनकी ऑन बोर्ड आने के बाद हमें जो कॉन्फिडेंस मिला, और हमने इस प्रोडक्ट को आज मार्केट में लोगों के साथ दोबारा डिस्कस किया है। और आने वाले दोस्तों में वो किसी भी चेन के साथ उनका ताल्लुक है, वो इवनिंग एज अ इवनिंग प्रोग्राम ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट है, किस तरह आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपोज या मीटअप्स या फिर ये बैठकें चलती रहेंगी, कहाँ तक जा सकती है? दोस्त इंशाल्लाह ये हमें जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, जितना वार्मली वेलकम किया जा रहा है हमारे आइडियाज़ को, इनिशिएटिव्स को, तो इसके बाद अब हमारा प्लान है कि हम इसको दूसरे सिटीज़ में लेके जाएं। ज़बरदस्त। और दूसरे फेज़ में इंशाल्लाह हमारा जो पिंडी ऑफिस है हम वहाँ प्लान करेंगे। देन उसके बाद हम पेशावर, चूँकि KPK के अंदर हमारी प्रेजेंस फोर्सेस स्कूल की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, KPK में सबसे ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे हमने पेशावर प्लान करेंगे, पिंडी प्लान करेंगे, देन उसके बाद हम मुल्तान और सिंध का बहुत बड़ा एरिया जी अभी गैप है के अंदर। बिल्कुल फॉर द टाइमिंग इस वक्त आप कह सकते हैं, लेकिन जो मेरी डिस्कशन हुई हमारे CEO बुरार नजीर साहब के साथ, और वेरी सून इंशाल्लाह हम अपने जो इनिशिएटिव्स हैं, जो अपनी प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपने प्लान्स हैं, उनको हम साउथ रीजन में लेके जा रहे हैं। सातकाबाद तक तो हम अपनी अप्रोच कर चुके हुए हैं, लेकिन अब उससे आगे जब सिंध स्टार्ट होता है, डोरकी अपना गोडकी और सक्कर से ऑनवर्ड टिल कराची तक, ठीक है, तो वहाँ मुझे बुरैर साहब ने गुड न्यूज़ दिया है कि अब हम वहाँ अपना सेटअप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वेरी सून हो जाएगा। और देन वो फिर हमें बताएंगे कि फिर हमने कब जाके वहाँ पे दोस्तों के साथ अपने प्रोग्राम्स को शेयर करना लॉन्च इंशाल्लाह। नाज़रीन, बिग न्यूज़ ये है कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर इंटरेस्ट जो लोग शो कर रहे हैं, वो यहाँ पर आके अपना कंसेंट भी दे के जा रहे हैं। और अभी ये सफ़र जारी है। इस सफ़र को की इंतहा क्या है इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इस तरह की टीम हो और इस तरह के माइंड्स हों तो यकीनी तौर पर ये सफ़र आसान भी हो जाता है, और इस सफ़र में हमें मज़ा भी आता है। हम बड़े सुकून से आगे सफ़र तय करते रहते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अदील शहजाद साहब, जो कि प्रिंसिपल फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाल्टन लाहौर कैंपस के हैं। ये बतौर ब्रांड एम्बेसडर भी फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये पॉलिसी है फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कि जो इनके कैंपसेस के प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। क्या देख रहे हैं ये जो एक्सपो हो रहा है और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस किस चीज़ को लेके पुरस्ना? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मदऊ किया मुझे कॉन्फ्रेंस में, और मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ और ख़ुश हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेज करवा रहा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि आजकल स्किल्स डेवलपिंग का बड़ा दौर चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो स्किल्स के ऊपर फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेज ने जो एफर्ट्स कर रहा है, जिसमें AI की एजुकेशन है, ठीक है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग की एजुकेशन है, हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा FSC कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है, ICS कर रहा है, साथ ही वो स्किल्स भी डेवलप करेगा आपके ज़ेरे निगरानी? जी बिल्कुल ऐसी है। और आजकल जो आई बिलीव कि अगर आज का बच्चा इंटर के साथ साथ अगर कुछ स्किल्स नहीं सीख रहा तो फ्यूचर में ये वाला बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, ये पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। वही लोग आगे निकलेंगे जो कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। अभी राइट नाउ आप एक कैंपस को देख रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज है, तो उस
प्रिंसिपल को के ज़ेरे निगरानी कितने बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं और साथ हुनर भी सीख रहे हैं, चाहे वो AI हो चाहे कुछ, कितने कोई अंदाजा है? हमारे पास तकरीबन कैंपस में हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन 350 के करीब है, ठीक है, जिसमें से 130 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको इस साइड पे लेके आ रहे हैं और बच्चों का बड़ा अच्छा फीडबैक है, बड़े बच्चे पॉजिटिव हैं और हमारा ये भी मानना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 माह की ट्रेनिंग अगर बच्चों की हो जाती है तो इस काबिल हो जाते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ लर्न के साथ साथ अर्न भी स्टार्ट करता है। क्या बात है सर। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि अदील शहजाद क्या चाहता है, फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो जाए या इदारा हो जाए, इससे हट के अदील शहजाद की क्या थिंकिंग है कि उनके अपने बच्चे किस तरह के इदारे में पढ़ें? ये बड़ा आपने एक टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं खुद भी ये चाहता हूँ, इवन मैं रात भी अपने बच्चों से बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि रात को ये कि हम रात को ना सोने से पहले बच्चों के साथ थोड़ी गेम खेलता हूँ मैं। क्या बात है। और रात मैंने उनसे बच्चों से कहा कि बेटा आज हमने कोई गेम नहीं खेलनी, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ के ऊपर, वाह वाह, करियर के ऊपर। जी पापा वो क्या होता है बताएं जी। मैंने उनको ये बताया बेटा अगर आजकल आप लोग अपनी एजुकेशन के साथ साथ कोई अदर स्किल्स नहीं सीखेंगे तो आपको बेटा कोई फायदा नहीं होगा। इवन मैं आजकल नेट पे सर्चिंग कर रहा था कि बच्चों को मैंने, क्योंकि आगे दिसंबर की वेकेशन आ रही हैं बच्चों को, ठीक है, कि मैं उनके लिए क्या एक्टिविटीज ऐसी ढूंढ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बड़ा आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं AI के या फ्रीलांसिंग के, तो अगर बच्चों को हम इस टाइम पे सिखाना या बताना शुरू कर देंगे तो फ्यूचर में ये बच्चे फिर आगे निकल जाए। आगे नाज़रीन, अदील शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, क्योंकि ये एक पॉलिसी है वर्दी CEO साहब की तरफ से कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कि ये चूंकि इस इदारे का हिस्सा भी हैं और ये एक ज़िम्मेदार हैं कि इनके कंधों पर एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके ज़ेरे साया पढ़ रहे होते हैं, तो इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर भी डबल जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये मैसेज यही कन्वे कर रहे थे कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो जाए या जो भी ऐसे इदारे हैं जो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी आपको सिखाएं, आपने उन्हीं का इंतखाब करना है। हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद नियाज़ साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आप रूटीन में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट आ रहा है और ये सब एक्टिविटीज़ के पीछे मेन मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी एक्टिविटी है ये एक तसलसल है। हमने एक वर्किंग शुरू की है कि हम फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो विजन है और मिशन है और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके हवाले से हम अपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसके हवाले से आगाह करेंगे। ऑब्जेक्टिव एक ही है हमारा कि हमने अपनी जो आने वाली नस्ल है उसके हवाले से सोचना है, ठीक है, और मौजूदा जो सूरत हाल है इसके मुताबिक चीज़ों को इस अंदाज से लेके चलना है कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन सेक्टर की है। किसी भी माशरे की जो तकमील है वो एजुकेशन से ही वाबस्ता होती है। अगर हम माशरे की तरक्की की बात करें तो वो भी एजुकेशन से ही वाबस्ता है। ठीक है। हम किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी तालीम से वाबस्ता है। तो इस लिहाज से हमारी कोशिश है फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कि हम अपने मौजूदा सूरत हाल और फ्यूचर को देखते हुए हम ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अपने तालीमी इक़दार और अपने मुल्की लेवल पे, लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवा सके। आपने जब भी मेरे साथ डिस्कशन की तो मेरा एक ही फोकस होता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो लोकल भी सर्व कर सके, नेशनल लेवल पे भी सर्व कर सके और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम मनवा सके। सर अब यही सवाल मैंने पहले वो एजुकेशनिस्ट जो हमारे मेहमान थे उनसे भी पूछा है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल आपने बात की है, मेहनत करे फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, फोर्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, बच्चे को तैयार करे, माइंड सेट करे, बच्चे का जो निखारे।
एट द एंड जब वो तालीम हासिल करके मुआशरे का कारामद शहरी बनने लगे तो वो बाहर चला जाए, इसको कैसे देखें? अच्छा, इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि हम हमारा बाकायदा तौर पर कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से और बच्चों की लीडरशिप के हवाले से हमने यूएसपी अपना डेवलप किया है, हाँ। जिसके अंदर बच्चों को सबसे पहले ये आगाह किया जाता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क के हवाले से आपने सोचना है, ठीक है। उस में बाकायदा तौर पर हमारी जो हुब्बुल वतनी है उसको उजागर किया जाता है बिल्कुल कि ठीक। आप जिस सलाहियत के मालिक अब बने हैं या बनने जा रहे हैं, जो आपको पूरे के पूरा स्किल सेट मिला सर है, ये बड़ा मुश्किल आपने- काम है। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसको जहन साजी होती है, तालीम टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, सब। अच्छा, इसमें समझने की बात है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे 100% डेवलप होते हैं, उसमें से अगर आप कहते हैं कि 20% जो कह लें कि स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन हासिल करके बाहर भी जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैं अगर उसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, नंबर 1। ठीक है, एक नंबर फैक्टर, 2, जो वहां पे वो एक्टिविटी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, तो उसका भी अल्टीमेटली पाकिस्तान को बेनिफिट होता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको उनकी जो रेमिटेंस है वो कितना पाकिस्तान को आ रहा है। तो इसमें क्योंकि हमारा अभी मुल्क जो अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो अब स्किल सेट की बात हो रही है वो बिल्कुल इंटायरली चीजों को चेंज किया जा रहा है। सर मैं एक आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ कि लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट्स हैं कि 7 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के गल्फ, यूरोप, दीगर मुल्कों में गए। शहजाद नियाज बतौर एजुकेशनिस्ट क्या अज़्म लेके आया है कि अगले 5 सालों में ये 7 लाख बच्चे नौजवान है, दिमाग है, जहन उन्होंने सर्व करना है इस कंट्री को भी या उस कंट्री, उन 7 लाख में से कितनों को पाकिस्तान रोकने में कामयाब हो? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे ये बाहर गए तो उसमें सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो हमारी मीडिया का है, ठीक है, कि उन्होंने अवेयरनेस उस लिहाज से देनी है हमारे बच्चों को कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज है, ये बड़ी मट्टी ज़रखेज़ है, क्या इसमें आप अगर करेंगे वर्किंग तो लाजमी तौर पर यहाँ पे भी वो मौके आपको हासिल होंगे जो आप जाके बाहर ढूंढते हैं। बेहतरीन। इसी वजह से फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपनी एक यूएसपी जिसको हमने नाम दिया टेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, बेहतरीन, तो वो स्किल सेट हम दे रहे हैं कि बच्चा इसी जगह पे इसी मुल्क में रह के ऐसी वर्किंग कर सके जिससे वो अपने लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। तो ये कोई कह लें नामुमकिन चीज नहीं है। सबसे पहले हमने अपनी कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट कौन चेंज कर सकता है? जो मेमार है। मेमार कौन है? उस्ताज़ा कराम। बिल्कुल ठीक है। उस्ताज़ा कराम अपने माइंडसेट, आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी मुल्क में भी अगर कोई इनकलाब आया ना तो थ्रू एजुकेशन बिल्कुल आया, तो और इसके लिहाज उसका तबका भी वही है जो स्टूडेंट नौजवान है। यस, इनकलाब लाने वाला भी वही जी, है। जी। तो आज इनकलाब, हमारा जो इनकलाब है वो है एजुकेशन में, तालीमी इनकलाब, ना कि हम दूसरी प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि एजुकेशन में ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस हम करवा रहे हैं जिससे बच्चा खुद कफील हो। बच्चे को जॉब हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे वो जॉब प्रोड्यूस करे। दिस इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इसमें अब आप देखेंगे हमारी डोमेन में जनरल एजुकेशन नहीं है। हमारी डोमेन में हमने क्या वर्किंग की कि हमने हर प्रोफेशन को स्किल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लॉ एजुकेशन भी है, जिसमें हेल्थ साइंसेज के हवाले से भी हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स भी हैं। हमने तमाम शुबा जात में कोशिश कर रहे हैं कि हम स्किल प्रोफेशनल ऐसे डेवलप करें जो कि अपनी सलाहियतों के साथ यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें और उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी में ऐसा किरदार अदा कर सकें जिससे उनके कम्युनिटी की डेवलपमेंट भी और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। जो हमेशा एक हमारे मुल्क में जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनका एक ही काविश रही है कि किसी ना किसी अंदाज से हम इस मुल्क को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास स्टूडेंट्स को हम एक ही स्किल नहीं बल्कि मल्टी स्किल्स के वो लीड करें यहाँ पे भी, और अगर किसी जो बच्चा मुल्क से बाहर जाए तो वो मुल्क से बाहर भी जाके लीड करे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया आपका।
आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ दिखाएंगे आपको कि जो मेहमान इस कॉन्फ्रेंस में या इस एक्सपो में, इन हाउस एक्सपो जो कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है, ज़ेर निगरानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इनकी टीम के जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, उनके क्या राय है और वो क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं। आज इन हाउस एक्सपो फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बतौर मेहमान शरीक हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? फैसल अकबर। फैसल अकबर साहब, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कितना इंटरेस्टेड है? देखें, मैंने अभी कमर भाई से मेरी बात हो रही थी, कमर भाई के इनवाइट करने पे मैं इधर आया। ठीक है। मेरे पास एक लैंड पड़ी है, अरसे से जद्दी लैंड है हमारी। ठीक है। तो उसका कभी बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस्तेमाल करें क्या ना करें। माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा विजन है। बिल्कुल ठीक। कमर काजमी साहब का इन्होंने मुझे बताया और मैं यहाँ पे आके ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है, बिल्कुल इसके साथ अटैच होके एक तो हम जो कि मेरे अंदर मौजूद है ऑलरेडी खिदमत का जज्बा, क्या बात है, उसको भी मैं अपनी तस्कीन के लिए प्रमोट करूंगा, साथ एज ए बिजनेस भी अर्निंग के लिए इसको मैं आगे लेके चल सकता हूं। बेहतरीन। यानी आप फुली इंटरेस्टेड हैं? देखें, अभी तक तो मैं फुली इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। अब आगे मैं अल्लाह बेहतर करेगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम जो है ना मेरे साथ मुझे गाइड करे और मैं इसको मज़ीद आगे लेके इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे। नाज़रीन, एक्सपो जो होते हैं इसमें मकसद ये होता है कि जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको डिस्कस किया जाए, मामलात को देखा जाए। तो आज का हमारा इन हाउस फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक्सपो जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और सुंदस फाउंडेशन के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। आज फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें बतौर मेहमान यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा। सर, आज क्या देखा, क्या सुना, क्या पाया? जैसे आपने मेरे तारफ में बताया ना कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा स्कूल्स एंड कॉलेजेस से ताल्लुक है, तो मैं वेरियस ग्रुप्स के साथ अटैच रहा हूँ इन वेरियस कैपेसिटीज़। आज जो मुझे बड़ी डिस्टिंक्टिव बात लगी है यहाँ पे आके, वो ये है कि फोर्सेस कॉलेज वाले जो हमें बिजनेस मॉडल बता रहे हैं वो बड़ा रोबस्ट है। आई थिंक अगर हम इसको लेके चलते हैं या जो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे उनके लिए इसमें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो है वो मैं देख सकता हूँ कि वो बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल सत्तार साहब, बतौर एजुकेशनिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? हमने बेशुमार इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए जो यहाँ पर काम नहीं करना चाह रहे, बैरून मुल्क चले जाते हैं, कोई यूरोप सेटल हो रहा है। मतलब जो हमारे ज़हीन दिमाग हैं वो जाके सेटल हो रहे हैं बैरून मुल्क। तो इस कौम को आप फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, वन नीड्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। हमारा वतन है और ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो इसमें हाइज एंड लोज तो आती रहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी और हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि प्रॉबली जिस तरह हम ये देखते हैं ना कि ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें हैं, इनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आई थिंक इनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है। लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, बच्चे मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं, उनमें थ्रस्ट ज़्यादा है अब ज़िंदगी में आगे जाने का। तो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में पोटेंशियल है और हम वो पोटेंशियल यहाँ रुक भी पाएगा। क्वेश्चन ये कि पोटेंशियल तो है। देखिए, ये तो आपको बड़ा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। और फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जैसे इदारे या आपके जिस तरह के इदारे हैं, कितना इसमें किरदार अदा करें? मैं आप के क्वेश्चन के आंसर में ना यही कहना चाह रहा था कि देखें, जैसे अभी मुझे पता चला कि फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नर्सिंग कॉलेजेस को शुरू कर, और नर्सिस जो है वो पाकिस्तान में बड़ा शॉर्ट प्रोफेशन है। अगर आप देखें तो अराउंड द हॉस्पिटल्स इन प्राइवेट सेक्टर नर्सेज मिलती नहीं है। लॉयर्स की बात थी और ये बता रहे थे कि हम लॉयर्स को बुनियादी तौर पे एक ट्रेनिंग के थ्रू भी लेके जाएंगे कि वो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं होंगे, उनको बहुत प्लीडिंग का, उनको बहुत राइटिंग का एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं दे विल बेसिकली ब्रॉड अप गुड प्रोफेशनल्स, और वो गुड प्रोफेशनल्स के लिए आपको पता है फिर हर जगह पे चांस, और गुड प्रोफेशनल गुड सोसाइटी को डेवलप करेंगे।
डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल सत्तार साहब। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, इन हाउस एक्सपो जारी है फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कमर जुल्फ़िकार अहमद है। कमर साहब, लाहौर से आमद हुई है या आउट ऑफ द सिटी? दोनों जगह ही है। ठीक है। रहता तो मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मुस्तकिल जो ताल्लुक है वो फूल नगर से है। बेसिकली फूल नगर में मेरा अलाइड स्कूल है। वाह वाह, मैं वहाँ पे अलाइड स्कूल चला रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मेरे पास एजुकेटर की फ्रेंचाइज रही है 15 बेहतरीन, साल। तो मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ पुराने। लेकिन बेसिकली मैं सेल्स का आदमी हूँ। ठीक है। और मैं पहले बाटा में रहा, फिर मैं नाइकी में रहा, हैंगटन में रहा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करशी में जीएम रहा हूँ। फिर मैं 5 साल बीकन हाउस में जीएम रहा हूँ। अब एजुकेशन से वाबस्ता है? नहीं, सेल्स। अभी भी सेल्स से ही है। अभी फिर तो उसके आपको फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इन हाउस एक्सपो हो गया या जो आपके साथ ब्रीफिंग दी गई है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है फोर्सेस कॉलेज की बड़ी एक ज़रूरत थी। ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में हम 2 महाज पे जंग कर रहे हैं। एक वो हमारा महाज है जो हमारे फौजी लड़ रहे हैं, और दूसरा हमारा महाज वो है जो नजरियाती है। ठीक है। नजरियाती में जो सबसे बड़ा रोल आता है इस वक्त, ये 5th जनरेशन वारफेयर चूंकि शुरू है, जबरदस्त, और इसमें लोगों के, बच्चों की, नौजवानों की जहन साजी करना, ठीक है, और नौजवानों को ये बताना कि जी हमारी फौज हमारे लिए क्या अहम है, और ये कि सबसे बड़ी बात है कि जी पाकिस्तान से मोहब्बत। अभी आज की जो एक्सपो है उसमें मैंने देखा है कि मुझे ब्रीफिंग दी गई और मुझे एंथम इनका बहुत पसंद आया। बेहतरीन। और बहुत उसमें यानी मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में अगर हम समझें तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि फोर्सेस कॉलेज का मुस्तकबिल बहुत रोशन भी है, चूँकि ये एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट है, फोर्सेस के मुस्तकबिल को, तो फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुस्तकबिल को आप दरख्शंदा देख रहे हैं, रोशन देख रहे हैं। क्या खुद भी अपने आप को देख रहे हैं कि आप फोर्सेस ग्रुप के साथ मुंसलिक हो रहे हैं? जी, मैंने तो इनको ऑफर की है कि फूल नगर में आप हमारे पास आएं। हमारे पास बिल्डिंग है, जगह है, और वहाँ मैंने आज ऑफर की है कि वहाँ पे आप फोर्सेस कॉलेज, हमारे छोटे से शहर में वहाँ पे पंजाब कॉलेज है, एस्पायर कॉलेज है, तो इस तीसरे एक कॉलेज की वहाँ पे जरूरत मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि फोर्सेस का चूंकि नाम भी अच्छा है, जबरदस्त, और ब्रांड माशाल्लाह जबरदस्त है, और फिर लोग जो हैं वो नौजवानों के लिए जहन साजी में, यानी मैं समझता हूँ कि तालीम बराए तालीम नहीं है, तालीम एक मकसद के तहत है। तालीम बराए तरबियत, तालीम बराए तरबियत और नजरियाती तरबियत। जबरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ मेहमान मौजूद थे इन हाउस एक्सपो में। हमने आज आपको दिखाया कि मेहमानों की क्या राय है और फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को वो कैसा देख रहे हैं। आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी किस्म की मजीद वीडियोस और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अपने मेजबान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।